अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.3 को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की जितनी भी जो है वो एग्जांपल्स थी या उनकी जितनी थ्योरी थी उनको कवर करने की कोशिश की थी। क्योंकि बेसिकली जब मतलब के जो है वो अब मैं तो सारी एक्सरसाइजें कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे 20 से 30% मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव तो नहीं आ रहा होता और कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेसिकली हमने जो है एग्जाम्पल में तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। एक कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, एक उसके ग्राफ के बारे में, एक जो डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में, और एक पोलर फॉर्म के बारे में, और एक जो है वो कॉन्जुगेट के बारे में। तो आज उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ ड्रा करना है ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसको हम एक्स बोलते हैं और इमेजिनरी को वाई बोलते हैं। उसकी रिपेट से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए अपन देखना है कि इसमें हाईएस्ट नंबर कितने हैं। तो हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 3। तो 3 तक हम पॉइंट ड्रा कर लेंगे। 1, सॉरी इसको लिख लेता हूं पहले। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू थी 3 तक। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 2 3, ये -1 -2 -3, -1 -2 -3, नेगेटिव +1 +2 +3। तो बेसिकली हमने बात की थी कि एक्स मीन रियल मीन एक्स और इमेजिनरी मीन वाई। तो रियल कितने है एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, पॉजिटिव है 2 आ गया, और y कितने बेसिकली +3, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला लेंगे। बेसिकली ये दोनों के सामने आमने यहीं पे बनता है, यहाँ पे, और ये तो यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर देंगे। तो हम बोलेंगे 2 + 3 आयोटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा कोई मुश्किल से क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 6 है। ठीक है, अब 6 के लिए क्या हो जाएगा, इसी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कि 4 5 6 4 सॉरी 3 4 5 6। अब -6 है तो यहाँ पे डायग्राम ड्रा आ रही होगी। तो बेसिकली ये पहले की ड्रा, तो उससे हम यूं लाइन ड्रा कर लेंगे और बोलेंगे ये इसकी वैल्यू है -6। तो आइए उसको को समझ आ गई होगी। उसके बाद जैसे ये वाले, अब इनको कैसे करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम 3/5 कर लेंगे। जब 3/5 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा होगा, 0.6, और जब इसको करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 0.6 - 0.8 आयोटा, ये आ रहा है हमें जब डिवाइड किया। इसकी वजह से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 ही होगी। तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। अब इसको लिख लेते हैं नाम। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम एक्सिस है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 0.6, तो इसके अंदर 10 लाइन डिफरेंट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो बेसिकली वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे भी ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ड्रा हुई है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास x के पॉजिटिव है 0.6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ड्रा हो रहा है। तो हम दूसरे पेन यूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डॉट डाल दूंगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में ड्रा होगी 0.8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ड्रा हो रही है। तो बेसिकली जो इसको सामने लाइन ड्रा होती है इसको ड्रा कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3/5 - 4/5 आयोटा। तो ये इसकी डायग्राम ड्रा करने का तरीका है। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उनको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इंशाल्लाह मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, बेसिकली इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमने पहले भी किए हुए। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है -3 आयोटा वाला डिफरेंट है, तो 1.2 के लास्ट थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट में हमने किए थे इनको, तो कर लेते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा बहुत ये पहले वाला। उसकी पावर -1 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये नीचे जाके 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसके साथ अब मतलब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कि -3 आयोटा का कॉन्जुगेट और -3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ऊपर +3 आयोटा और नीचे -3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, तो 3 आयोटा और नीचे देखिए -9 आयोटा का स्क्वायर फर्दर करेंगे तो 3 आयोटा और नीचे +9। तो रियल पार्ट इसमें है नहीं तो 0/9 कर देंगे, +3/9 आयोटा, जिसका आंसर आ जाएगा 0 + 1/3 आयोटा। तो आई होप क्या समझ आ गई होगी। अब दूसरा तरीका करने का क्या था, बेसिकली दूसरा तरीका इसका ये था कि a/a + b, फिर कॉमा -b/a + b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, ये इसका दूसरा तरीका था फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। तो बेसिकली यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं, तो हम रियल पार्ट खुद से ऐड कर लेंगे, 0 है तो 0/0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस, फिर -3 0 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ पे b आयोटा तो मैंने b आयोटा नहीं डाला, ठीक है। तो फिर ये 0/9, फिर 3 आयोटा / 9, तो कर दिएगा तो 0,1/3 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, ये वाला पार्ट इस तरह करना है या उस तरह करना है, आपकी मर्जी है। तो उसके अलावा इन क्वेश्चन को यूं करेंगे, मतलब कि -3 आयोटा -5 आयोटा है, उसको स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा जब इसका सॉरी अब इन्वर्स लेना है, इसका इन्वर्स आ जाएगा, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर रैशनलाइजेशन कर लें या दूसरे तरीके से कर लें, मर्जी है, ये वाला फॉर्मूला लगा लें या रैशनलाइजेशन कर लें। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, इसको ताकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसको इस तरह कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में जिसको डिटेल में कवर किया है, तो उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है उसको हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस किए थे, तो उसका सेकंड 4th पार्ट था आई थिंक सो। तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज जैसे ये पार्ट नंबर 1 है, हमने डिस्कस किया था कि अगर आयोटा की पावर जो क्या है ऑड है, तो पहले इसको इवन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे एक नंबर प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें पता होता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50 डाल देंगे, फिर आयोटा इंटू -1 की पावर 50। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी चीज़ की पावर पॉजिटिव हो तो सॉरी इवन हो तो क्या होता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट तो डिफरेंट है, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में से कर लेंगे। अगर इस पार्ट की बात की जाए तो हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसकी पावर अलग लिख लेंगे और आयोटा की पावर पे 4 पे पावर अलग लिख लेंगे। तो एक चीज़ जो पहले भी हमने डिस्कस की है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसकी पावर इवन हो, तो माइनस के ऊपर पावर इवन जो है माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये a की पावर 4 आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 है, इवन है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर पावर इवन आ गई है तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 4। अब क्वेश्चन आता है इसमें फर्क, मतलब कि ये कैसे होंगे, तो इसको हम रिड्यूस छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर -10 है, तो पावर में अगर नेगेटिव हो तो उसको नीचे जाके पॉजिटिव कर देंगे, आयोटा की पावर 10 आ जाएगी। फिर फर्दर कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 5, अब इसकी पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा, तो 1/-1, तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो बेसिकली इसको खुद कर लेना है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस पे लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट z का बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल, यानी हमने ये प्रूफ करना है कि z का बार इज इक्वल टू z है, तो कैसे, और अगर z इज रियल और z कौन सा नंबर हो, रियल नंबर हो। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है कि प्रूफ दैट z का बार इज इक्वल टू z इफ z इज इक्वल टू रियल नंबर,
यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसका बार लें तो वो, और उसका बार मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में इक्वल है, तो कैसे प्रूव करेंगे? जो हमारे पास आंसर आएगा वो रियल आएगा। तो बेसिकली इसमें ऐसे डील कर लेते हैं कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं a प्लस बी आयोटा का, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। फिर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको लिख लेते हैं z का बार इज इक्वल टू z, फिर हम लिखेंगे कि a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। फिर देखा जाए तो हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू a हो जाएगा और माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू बी आयोटा हो जाएगा। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं कि माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू बी आयोटा। तो बेसिकली इधर माइनस में हो जाए क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जीरो रह जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये हो जाएगा टू बी आयोटा इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ गया। फिर हम जो है फर्दर देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। जब b की वैल्यू जीरो आ रही है तो हम इसको इस नंबर में पुट कर लेते हैं जो हमने ऊपर लेट किया था, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो बेसिकली a एज इट आ गई और b की वैल्यू जीरो आयोटा आ गई, तो आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू a और a इज अ रियल नंबर, तो हम कहेंगे z कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल। तो आई होप सो अगर समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक जैसे हैं, तो हम जो है पहले सेकंड पार्ट को कर लेते हैं और लास्ट टू में से एक पार्ट को कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट को डील कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3, फिर 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3, ठीक है। जब इसको करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे कि 2 को सिमिलर करेंगे, तो मैं एक स्टेप चलो पूरा कर लेते हैं, स्टेप वाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो 6 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 3, फिर इसको एक स्टेप जो है वो चलो इसको इजी कर लेते हैं क्योंकि मुश्किल लग रहा है, इसे मुश्किल हो रहा है, तो इसे सिंपल वर्डिंग में कर लेंगे कि 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3, फिर 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। अगर हम जैसे मल्टीप्लाई करें इससे मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हमें मतलब कि पहले भी डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन को, तो इसको थोड़ा इजी करके ताकि आपको समझ भी आए। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3, 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, इसी तरह इसी पार्ट को कुछ हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर कर लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस 1। फिर हमने बात की थी कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा मैं छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को जब 3 से करूंगा तो 6 आ जाएगा, और जब 2 को 3 आयोटा से करूंगा तो 2 अंडर रूट 3 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस जब अंडर रूट 3 को से करूंगा तो 3 अंडर रूट 3 आयोटा, और जब इसको से करूंगा तो अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर कर लेते हैं, 6 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3, फिर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर जो कि माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 6 माइनस 3। फिर इन दोनों में देखा जाए तो आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन है, तो 2 प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कर लेंगे तो 3, फिर प्लस 2 3 दा 5, 5 आयोटा अंडर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा है, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, यानी a प्लस बी ये हो जाएगा, ठीक है, आयोटा। यानी इसको फर्दर देखा जाए तो उस फॉर्म में लिखा जाए तो 5, तो लिखा जाएगा 5 अंडर रूट 3 आयोटा। और ये होप सो अगर समझ आ गई होगी। उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को, कि नेक्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 4 है।
इस पे लिखा हुआ है 3√6 माइनस 12, तो ये आ जाएगा √6 माइनस 12 आयोटा। बेसिकली इसलिए क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे कि जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब जो फर्दर करेंगे 3√6 माइनस 12 आयोटा, फिर √6 का स्क्वायर माइनस √12 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्योंकि a माइनस भी a प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि जब इसे आयोटा निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट लेते हुए। ठीक है, तो एक स्टेप मैंने इसमें से मिसिंग कर दिया, क्योंकि जब कॉन्जुगेट लेंगे फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वो स्टेप मैंने मिस कर दिया ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर हो सके। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी तो माइनस माइनस प्लस कर दी है। थ्री 6 18, बेसिकली आप इसको इमेजिनरी पार्ट को अदा कर लेंगे और दूसरे पार्ट को अदा कर दिया। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेटर पे लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, या मतलब कि जब अंडर रूट ऊपर भी नीचे अंडर रूट दोनों को कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे देगा। मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। 6 की पावर 1/2 6, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ठीक है आयोटा डिवाइडेड बाई 6, तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 6 की पावर 1/2 -1 प्लस 2 ये काट जाएंगे, ये बन जाएगा -1/2। इसी तरह ये भी बन जाएगा 3 की पावर -1/2 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेसिकली? तो बेसिकली जब लिख लेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर इस तरह लिख लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर -1/2, इस तरह ये भी इस तरह लिख सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो यहाँ के बाद आपने इस पार्ट को अलग कैलकुलेटर पे लिखना है और इस पार्ट को अलग कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपको आंसर देगा, वो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना आता है। बेसिकली √6 डिवाइड पे जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड पे √6 प्लस 1 डिवाइडेड पे √3 आयोटा। तो ये मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो जाएंगे। तो उसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया है। तो अगर मतलब कि मैं इसको रेज करता हूँ जल्दी, तो अगर आप मतलब कि रेज करूँ तो आप इसको स्टॉप करके पर लिख लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें लिखा हुआ कि z का स्क्वायर माइनस z, नंबर 6 में जिसमें लिखा हुआ है कि शो दैट z बिलोंग टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z बिलोंग करो कॉम्प्लेक्स नंबर से, z का स्क्वायर माइनस z का बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। यानी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? z का स्क्वायर माइनस z के बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो z को ले लेते हैं जो कि हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह इधर हम कर लेते हैं z के बार को, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z का बार हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। फिर z के बार का हम स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ पे भी z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। फिर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 प्लस 2ab आयोटा। इसको फर्दर करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2ab आयोटा आ जाएगा। और इसको करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं इसको, माइनस 2ab आयोटा ये आ जाएगा। बेसिकली z स्क्वायर का बार भी मैंने ले लिया और z मतलब कि z का बार भी ले लिया
और जेड स्क्वायर के बारे में हमने निकाल लिया। यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे कि जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इसी तरह जेड बार की क्या वैल्यू आई है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो देखा जाए तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में काट जाएंगी, तो ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है बेसिकली रियल नंबर से। तो हमने यही प्रूव करना था कि जेड और जेड का बार हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो बेसिकली आ गया। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि जेड माइनस जेड का बार क्या आना चाहिए, रियल नंबर। इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो ये ज़्यादा आसान है, तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। तो उसके बाद अगर नहीं सॉल्व हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है, तो हम इसको डिटेल वीडियो बना देंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही तो उसको आप मुझे मेंशन कर दें कमेंट में कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर दें, तो इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा तेज चल रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, तो इसके एक पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। तो बेसिकली 8 पार्ट को सॉल्व करें तो मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाती है, क्योंकि पार्ट बहुत लेंथी है। तो हम देख लेते हैं कि हम जो है फर्स्ट 2 पार्ट में से किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर थर्ड पार्ट को आप बता देंगे ये होगा कैसे, फिर जो हम आ जाते हैं 4 पार्ट 5th 6 7 8 में से कोई एक पार्ट से कर लेंगे, मतलब कि इस पूरे पार्ट में से हम 3 पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो हम मूव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्वेश्चन को राइट डाउन किया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 7 के पहले तो 2 पार्ट में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम पार्ट नंबर 2 को कर लेते हैं, क्योंकि उसके माइनस साइन है। तो 2 पार्ट में लिखा हुआ है -1/2 -√3 2 आयोटा का क्यूब। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसके अंदर आयोटा का क्यूब है, तो हम क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो जो कि कुछ बच्चों के जहन में होगा और कुछ बच्चों के जहन में नहीं होगा। अब इसमें एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको अगर हम यूँ लिखें तो बेसिकली ये बन जाता है a माइनस बी के होल क्यूब का। लेकिन यहाँ पे माइनस a माइनस बी है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम देख लेंगे। पहले हम फार्मूला लिख लेता हूँ। a माइनस बी के होल क्यूब के 2 फार्मूले होते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन डाला था मैंने, यहाँ पे प्लस डाल दिया। ठीक है, तो दोनों सही हैं, आप जो मर्जी कर लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं a प्लस बी का क्यूब का। वो लिख लिया पहले, तो इसी से फर्दर फॉर्मूला बनता है। आप इनसे किसी दूसरे में से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि डिवाइड में 2 है, तो इसको कुछ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम ये लिखेंगे 2 माइनस आयोटा -3, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो डिवाइड की फॉर्म में जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, यूँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लेने के बाद फिर हम इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 1/2 का क्यूब अलग ले लेते हैं और -1 -3 आयोटा का क्यूब अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 माइनस आ रहे हैं और हमारे पास तो एक माइनस वाला फॉर्मूला है, इसमें हम प्लस वाला फॉर्मूला डाल देंगे, लेकिन माइनस को साथ मेंशन करेंगे। कैसे, यहाँ पे पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, सिंपली हो गया। अब इस पूरे पार्ट को कह देंगे ए, दरमियाने प्लस डाल के इस पूरे पार्ट को कह देंगे ये बी है। ठीक है, फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले हमने लेना है ए का क्यूब, फिर प्लस बी का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 3a बी, फिर a प्लस बी। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1/8, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, इसका क्यूब क्या हो जाएगा। तो बेसिकली जब इसका क्यूब लेंगे तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से मोबाइल इस्तेमाल कर लेता हूँ जिससे हम कैलकुलेटर कर लेंगे। तो जब हम इसका ले लेंगे क्यूब तो बेसिकली कितना आ जाएगा, -3 √3 और आयोटा का क्यूब ले लेंगे तो आयोटा का क्यूब चलो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर फर्दर माइनस माइनस प्लस 3 √3 आयोटा, फिर -1 -√3 आयोटा, ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर वहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये फॉर्मूले रिमूव कर देता हूं। तो मेरे पास आ रहा था 1/8 ऐसे लिखा गया, फिर -1, फिर आयोटा क्यूब को मैं यहाँ पे लाकर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये माइनस आयोटा का इक्वल हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा माइनस माइनस प्लस 3 √3 आयोटा, ठीक है। फिर ये चीज जब इसे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -3 आयोटा, और जब इसे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, -3 √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/8, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1, 1/8 -1 + 9, बेसिकली कितना बचेगा इससे, 8। तो 8/8 1 आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं हमने सही किया गलत, तो इसका आंसर को चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर भी 1 आ रहा है और फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 1 आ रहा है, तो हमने इसको सही किया। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसी से आपने फर्स्ट पार्ट को खुद ट्राई कर लेना है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, तो इसको रिमूव कर देते हैं और आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट के 7 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें मतलब कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें डिफिकल्ट नहीं है तो इसको आप डिफिकल्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, तो आपके जहन में एक चीज़ होगी, पहले मैं वो डिफिकल्ट पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको इजी को डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिफिकल्ट कैसे होगा। तो आप कहेंगे कि -2 है, तो अब पावर -2 है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे लिखा जाएगा, तो चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसको नीचे ले जाएंगे, तो इसे बेहतर नहीं है। देखा जाए तो इसकी बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर -2 है, तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, सिंपल। ये कर लेंगे, ठीक है। -1 आ गया, अब इसकी पावर -1 में आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड ले जाएंगे। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसकी पावर -1 आ रही है, इसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये -1/-3 नीचे आ जाएगा और पावर इसकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहीं तक होगा सॉल्व। देख लेते इसका आंसर, क्योंकि अगर यहाँ पे आयोटा होता तो फिर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आयोटा नहीं है, क्वेश्चन सॉरी आयोटा मेंशन था, हमने जो है उसको स्किप कर दिया। ये आयोटा मेंशन है, तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे भी आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा आ रहा है तो इसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो रैशनलाइजेशन इसको आपने मेंशन लाजमी करना है, ठीक है। मैं मेंशन नहीं करता तो आपने इसको मेंशन लाजमी करना है जहाँ जहाँ कर रहा हूँ। 2 -1 -1/3 आयोटा, फिर -1 जब रैशनल कॉन्जुगेट ले लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे a - b a + b का फॉर्मूला बन रहा होगा। ये आ जाएगा, फिर फर्दर आगे कर लेते हैं। तो -2 प्लस सॉरी 2 को इसी से लिखा जाता है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्दर कर लेते हैं, 2 -1 प्लस √3 आयोटा, फिर 1 + 3, फिर फर्दर करेंगे तो 2/4 -1 प्लस √3 आयोटा।
तो ये 2 1 था 2, 2 2 था 4, तो इसको रिड्यूस करेंगे लाता पार्ट में, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आ जाएगा। तो कॉमन के बगैर लिखें तो 1 2 अंडर रूट 3 बाई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली कि ये बहुत ईजी पार्ट था, खाली इसमें ये स्टेप समझने वाला था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर मैंने आपने मेंशन नोट नहीं किया तो आप जो है इसको स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने से पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। आपने सिंपल क्या करना है कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव। जब किसी चीज की नेगेटिव पावर उसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आयोटा की पावर पॉजिटिव होकर 2 हो जाएगी। अब दो तरीके हैं, एक तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, या फॉर्मूला ओपन करने के बाद लास्ट में भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप पहले रैशनलाइज कर लें, फिर इसके फॉर्मूले को ओपन कर लेना, ठीक है। तो इसको आपने खुद कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को मैं खुद कर लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इस पे और इस पे क्या करना है, आपने क्यूब का सिंपल फार्मूला खोल लेना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैं कंप्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 सारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली जब नीचे चले जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वो आप सोच रहे होगा कि कितने बड़े पागल हैं कि अंडर रूट -1 लिखा हुआ इसको 2 लिख लेते -2। तो बेसिकली अगर आप यूँ लोगों कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा तो वो मैथ एरर दे रहा होगा, तो इस वजह से उन्होंने नहीं लिखा। तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। अब 2 आयोटा बन जाएगा तो आप इसको हमने क्या कर लेंगे, जो है वो रैशनलाइज कर लेंगे। तो ब्रैकेट को हम आखिर में ओपन करेंगे। रैशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। तो 3 डिवाइडेड बाई 13 कॉमन 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो इसके आंसर को चेक कर लेते हैं कि सॉरी यहाँ पे हमने पूरा नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे डाला हुआ था 3 और यहाँ पे भी आ रहा है 3 का क्यूब। तो बेसिकली इसको फर्दर करना है तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक मिस्टेक आ गई थी क्योंकि हमने क्यूब को इग्नोर कर दिया था, किसके ऊपर क्यूब था। तो ऊपर आ रहा है 3 + 2 आयोटा और नीचे आ रहा है 13। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं और इसको 1 डिवाइडेड बाई 13 का क्यूब अलग ले लेते हैं और 3 + 2 आयोटा का क्यूब अलग ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर में देखते हैं कि 13 का क्यूब क्या होता है, आई थिंक सो 729 होता है, फिर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली 13 का क्यूब लेना है। तो कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, 13 का क्यूब ये आता है 2197। तो अब हम इसका मतलब कि क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेसिकली क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी। क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब, फिर 3 3 9 9 2 18 आयोटा, फिर 3 + 2 आयोटा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 197 27 और ये जगह -8 आयोटा प्लस 18 आयोटा। 18 आयोटा में 3 से करेंगे तो 18 3 आई थिंक सो 54 होता है। फिर सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। 18 × 3 तो 54 ही आ रहा है और 18 2 36 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्दर कर लेते हैं। तो 54 और 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
54 माइनस 8, 54 माइनस 8 46, ये आ जाएगा 26 में, इसको भी कर लेते हैं 26 माइनस 36, 27 माइनस 36, ये -9 और -46 प्लस 46 आयोटा आ रहा है। तो जब इसको हम जो है वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो यहाँ से मैं इधर मूव कर रहा हूँ, जब लिखेंगे तो बेसिकली क्या लिखेंगे, -9 डिवाइडेड बाई 2197 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2197 आयोटा। अब इसके आंसर को चेक कर लेते हैं इधर रॉन्ग है कि राइट है, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बेसिकली इसका आंसर है -9 डिवाइडेड बाई 2187 और 46 डिवाइडेड बाई 2197, तो ये इसका राइट आंसर है। बेसिकली जो अब इन्होंने सॉल्व किया हुआ वो उन्होंने दूसरी तरीके से सॉल्व किया हुआ कि उन्होंने यहाँ पे पावर खोल के सॉल्व किया तो उससे मुश्किल हो जाता है, तो आपने इसे सॉल्व करना है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। बेसिकली आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली जो है वो डिटेल में ओवरव्यू किया, क्योंकि और भी क्वेश्चन रहता नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 आया कैसे है मैथमेटिक्स में, और उसकी कंप्लीट मतलब 2.1 2.2 उस पूरी एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।